जय श्री कल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नौतपा में स्टार्ट होगी वो गर्मी जिसकी कल्पना भी किसी ने अब तक नहीं की थी। हर साल गर्मी का मौसम आता है और गर्मी पड़ती है, लेकिन नौतपा वो समय होता है जिस समय प्रचंड प्रहार गर्मी का देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर जल उठते हैं, बिजली की कटौती होती है और उस भीषण गर्मी का शिकार केवल मानव नहीं बल्कि जानवर और पक्षी भी होते हैं। इस बार नौतपा में किस प्रकार मंगल और शनि मचाएंगे कोहराम और क्यों? शनि मंगल का कोहराम, सूर्य देव का कोहराम इस बार मानव को कर देगा हाहाकार करने पर मजबूर। क्यों ये साल है खास? नौतपा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी आज का मेरा वीडियो। नौतपा यानी 9 दिन, तपा यानी तपना, भीषण गर्मी यानी वो समय जो तपने लगे, जो भीषण गर्मी की चपेट में आ गया हो। संसार इस समय वास्तव में, चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिजली की कटौती से वैसे भी परेशान हैं। इमरजेंसी मीटिंग ली जा रही है यूपी में योगी सरकार के द्वारा, ताकि बिजली विभाग सही तरीके से लोगों तक बिजली पहुंचाए। लेकिन जब प्रकृति का प्रहार होता है तो इसी तरीके से होता है। एक तो रौद्र संवत यानी भगवान शिव का वो प्रहार जिससे कोई नहीं बच सकता। तो रौद्र संवत, ऊपर से ये साल सूर्य देव का साल है यानी प्रचंड गर्मी। नौतपा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी 9 दिनों में जब 25 मई को जाएंगे सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में, 2 जून तक ये नौतपा का जो समय रहेगा 25 मई से लेकर 2 जून तक, ये 9 दिन होंगे बेहद खास। और कौन सी घटनाएं और किस प्रकार ये नौतपा इस बार रौद्र संवत 2026 में मचाएगी कोहराम, आज इन सभी बातों पर चर्चा करने आप लोगों के साथ मैं हाजिर हूँ। लेकिन यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और जानें अपने जीवन में आई हुई हर समस्या का समाधान। जितने प्रॉब्लम्स उतने ही उसके समाधान भी भगवान ने इस दुनिया में रखे हैं, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस बार सरकार ने भी कमर कस ली है कि प्रॉब्लम्स चाहे जो भी आए, चाहे एनर्जी को लेकर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर या फिर गैस को लेकर, लेकिन उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना है। इसलिए लगातार सरकार एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है और लगातार मिनिस्टर्स को भी दी जा रही है चेतावनी कि जनता को किसी भी प्रकार तकलीफ ना हो। लेकिन होनी ही है तकलीफ, क्योंकि ये साल यही संकेत दे रहा है। अब चलिए बात करते हूँ ग्रहों की। 25 मई को सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में पहुँचेंगे। नौतपा का ये समय ये इसलिए भी खास होता है क्योंकि इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है इन 9 दिनों में, तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें धरती पर पड़ती हैं और जब सूर्य की किरणें धरती पर डायरेक्टली पड़ने लगती हैं तो गर्मी का प्रचंड प्रहार देखने को मिलता है। इंसान त्राहिमाम किए बिना नहीं रह सकता। दिल्ली में मछलियों की मौतें, कारण जलाशय सूख रहे हैं। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं। इतनी अधिक बिजली की खपत हो रही है, बिजली की पैदावार भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भयंकर गर्मी के कारण जगह जगह लगने वाली आग वो और गर्मी को बढ़ावा दे रही है। तो इस बार सूर्य और मंगल देव ने इस गर्मी को अपने सहयोग के द्वारा और अधिक बढ़ा दिया है। सूर्य देव है वृषभ राशि में, जहाँ पर कि वो बुध देव के साथ युति बनाए हुए हैं। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जब वो पहुँचेंगे नौतपा में, यानी इन 9 दिनों में गर्मी से तपेगी धरती और इतनी अधिक लू बहेगी और गर्म हवा चलेगी जिनके कारण मौतें, अभी रिसेंटली मौतें हो चुकी हैं।
एक जगह यूपी में ही आप जाकर देखेंगे जहां पर कि गर्मी के कारण, लू चलने के कारण 12 लोगों की मौतें हुई हैं गर्मी के कारण। यानी ये समय अलग चेतावनी दे रहा है। अब केवल ये हमारे देश के लिए नहीं है, चाइना में भी एक भीषण हादसा हुआ है। खदान में, कोयले की खदान में गैस में, भीषण गैस में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के कारण कोयले की खदान में ऐसा ब्लास्ट हुआ है कि 90 लोग, कम से कम आंकड़ा बढ़ सकता है 90 लोग, 22 मई की आधी रात ये हुआ है ब्लास्ट, जिसमें 90 लोग खत्म मिनिमम और न जाने कितने लोग घायल हुए, 150-200 लोग घायल हुए हैं। और ये समय ऐसा है जो चाइना भी कह रहा है कि इस बार ऐसा हुआ 2009 के पश्चात, यानी 17 वर्षों के पश्चात चाइना में ऐसा भीषण हादसा ऑलरेडी खप्पर योग ये चल रहा है। अब सूर्य देव चूंकि है वृषभ राशि में, जहां बुध देव के साथ युति है, लेकिन उनके ठीक एक राशि पहले यानी पहली राशि स्वराशि में पहुंचे हुए हैं मंगल देव। मंगल देव जब स्वयं की राशि में है यानी मेष राशि में, डेफिनेटली उनकी जो गर्मी है और उनका जो स्वभाव है वो उच्च का हो जाता है जब वो स्व की राशि में और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व की राशि हैं, तब दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह भी हैं और दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण मंगल मेष राशि में, जो उनकी राशि है यानी अग्नि तत्व की राशि, सूर्यदेव पहुंचे हुए वृषभ राशि, वो भी अग्नि तत्व के ग्रह, इन दोनों के कारण प्रचंड गर्मी के कारण लोगों को कुछ सूझेगा नहीं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर दिया गया है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इन 9 दिनों के पश्चात जब बारिश आएगी तभी थोड़ी सी राहत, लेकिन इन्हीं 9 दिनों में यदि बारिश होती है तो वो बारिश अच्छी नहीं मानी जाती। इन 9 दिनों के पश्चात जब बारिश होगी उससे अच्छा माना जाएगा, लेकिन इन 9 दिनों में यदि प्रचंड रूप से बारिश कहीं होती है तो वो बारिश आने वाले खतरे की चेतावनी भी देती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो नौतपा के ये 9 दिन जब सूर्य देव जाएंगे नक्षत्र इसमें, रोहिणी नक्षत्र में, मंगल देव रहेंगे स्वराशि में और सूर्य और बुध की युति धरती पर पड़ेगी, उनकी ऐसी किरणें जो जला डालेंगी धरती को, इंसान हो, जानवर हो या कोई भी जीव जंतु हो, पक्षी हो, सभी लोग इस समय हाहाकार, हर जगह जलाशय सूखेंगे, पानी की किल्लत होगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के हाथ पांव फूलेंगे। ये होना तय है क्योंकि ये इस बार रौद्र संवत है। रौद्र संवत वैसे भी क्रोधी ईयर माना जाता है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। आप देखिए जनता कितनी बार सड़कों पर उतर रही है, मिनिस्टर्स को घेर रही है। तो ये समय ऐसा ही है, एक तो रौद्र संवत, उसके पश्चात सूर्य और मंगल, इन दोनों की स्थिति इन 9 दिनों में लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जंगलों में भीषण आग, उत्तराखंड में ही एक जंगल में भीषण आग लगी है जो बुझाए नहीं बुझ रही है। अब जंगल में आग लगने के कारण जो गर्मी है वो कहाँ जाएगी। तो ये समय पानी की किल्लत, ऊपर से प्रचंड गर्मी, बिजली की कटौती, इन सब को झेलना पड़ेगा क्योंकि मंगल देव स्वराशि में 20 जून तक है। 20 जून तक यही हालात, यानी गर्मी से राहत नहीं, महंगाई से राहत नहीं, बिजली कटौती होनी तय है, 24 घंटे तो बिजली मिलेगी नहीं। तो प्रचंड गर्मी के कारण, लू लगने के कारण लोगों को बीमारियां भी आएंगी, डायरिया भी होगी और लोग हॉस्पिटल में भी जाएंगे। ऑलरेडी हॉस्पिटल के आगे लाइन लगना शुरू हो गया है क्योंकि कहीं पर डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट जा रहे हैं, कहीं पर फूड पॉइजनिंग हो जा रहा है उसके कारण। यानी ये समय बीमारी भी है, आग के कारण कोहराम भी है, जो मौसम है उसमें प्रचंड गर्मी के कारण बदलाव ऐसा देखा गया है कि बारिश कहीं हो भी रही है, उस बारिश से भी इंसान को राहत नहीं है। तो नौतपा के 9 दिन 25 मई से 2 जून सूर्य और मंगल, साथ ही रौद्र संवत मचाएंगे कोहराम और त्राहिमाम। इंसान को ये सब कुछ झेलना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मांड का यही है संकेत। तो 2026 में पानी ज़्यादा पिए, इन 9 दिनों में ठंडा खाना खाएं। ठंडा खाना यानी बिना स्पाइसी फूड, ऑयली फूड ज़्यादा ना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का बना हुआ खाना खाएं,
फ्रूट ज़्यादा लें। इन सब चीज़ों से आपको भी राहत मिलेगी। अन्यथा यदि समय की चेतावनी की अनदेखी की तो ये समय कई इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है, क्योंकि प्रकृति इस समय रौद्र संवत में अपने प्रचंड प्रहार में आ गई है और वो करेगी ही करेगी। धरती पर जो दिखाई पड़ रहा है वही मैंने आपको ग्रहों के आकलन के अकॉर्डिंग पहुंचाया। मानना ना मानना ये आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।